हेलो एवरीवन, फ्यूचर की क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हमारे हिस्ट्री के फर्स्ट वीडियो में हमने बाबर और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना के बारे में जाना था। आज ये हमारा उसी सीरीज़ का सेकंड वीडियो है जिसमें हम बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को इनकी वंशावली को जानना होगा। तो हम इनकी वंशावली एक क्रमानुसार ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक है भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। देखिए, बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, आई यहाँ पर साइलेंट रहेगा। फिर आता है एस, एस फॉर शाहजहां, ए फॉर औरंगजेब, बी फॉर बहादुर शाह प्रथम, जे फॉर जहांदार शाह। यहाँ पर फिर से आई साइलेंट है। यहाँ फॉर जो है इससे फर्रुखशियर होगा, जिसे हम घृणित कायर के रूप में भी जानते हैं। जिसके बाद एम है, इनका मोहम्मद शाह, इनका अन्य नाम रंगीला भी है। ए फॉर अहमद शाह, फिर से अगेन ए, आलमगीर, एस फॉर शाह आलम, ए फॉर अकबर द्वितीय और बी फॉर बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। तो ये क्रमानुसार हमने इनकी वंशावली देख ली। अब ये मुग़ल बादशाहों का क्रम था। तो आइए हुमायूं के बारे में अब हम जानते हैं। हुमायूं बाबर के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, अस्करी, हिंदाल और कामरान। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन हुमायूं था। 1530 में बाबर की मृत्यु के पश्चात आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में हुमायूं सिंहासन पर बैठता है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। हुमायूं ने राज्याभिषेक के बाद अपना राज्य अपने 3 भाइयों कामरान, अस्करी, हिंदाल में बांट दिया, जो राजनीतिक दृष्टि से उसकी सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई। हुमायूं के गद्दी पर बैठते ही विरोधों के स्वर उठने लगते हैं और इसी क्रम में शेष अफगान शक्ति भी हुमायूं के विरुद्ध अभियान छेड़ देती है। 1532 में इसी क्रम में महमूद लोदी, जो कि अफगानी थे, और हुमायूं के मध्य दोहरिया का युद्ध होता है और इस युद्ध में हुमायूं विजित होता है। इस प्रकार हुमायूं को अपने काल में अनेक विरोधों का सामना करना पड़ता है और अनेक युद्ध लड़ने पड़ते हैं। हुमायूं का प्रमुख शत्रु शेर खां था। सन 1539 में शेर खां और हुमायूं के मध्य चौसा का युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय होती है और इसी युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में शेर खां द्वारा शाह की उपाधि धारण की जाती है। 1540 में पुनः शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह परास्त होता है और भागने को मजबूर होता है। इस प्रकार हुमायूं भागकर सिंध पहुंचता है और वहां निर्वासित जीवन जीता है। इसके पश्चात दिल्ली के सिंहासन पर सूरी वंश का राज स्थापित हो जाता है। तो आइए दिल्ली सल्तनत पर सूरी वंश की स्थापना करने वाले शेर शाह सूरी के विषय में हम जानते हैं। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह उर्फ फरीद खां द्वारा बचपन में एक शेर का शिकार किया गया तथा अपने एक ही वार में शेर को मार दिया गया था। इसी क्रम में बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी। मलिक मोहम्मद जायसी ने इन्हीं के काल में पद्मावत की रचना की थी। अब हम शेर शाह सूरी के द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों के बारे में जानते हैं। इनके द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया गया था, जो वर्तमान में NH1 और NH2 को मिलकर बनता है। इन्होंने यातायात
और डाक सुविधा को विकसित करने के क्रम में भी अनेक कार्य किए। इनके समय में भूमि नापन हेतु सिकंदरी गज व सन की डंडी का प्रयोग किया जाता था। सिकंदरी गज में 32 अंक होते थे। इन्हीं के काल में पट्टा व काबुलियत प्रथा प्रारंभ हुई थी। इन्होंने पाटलिपुत्र नगर का नाम बदलकर पटना किया था। चौसा के युद्ध के पश्चात इन्होंने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। इन्होंने अपने काल में चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम नामक सिक्के चलवाए थे। इनके काल में अब्बास खान शेरवानी नामक इतिहासकार थे, जिन्होंने तारीख ए शेर शाही की रचना की। इनका काल भी युद्धों में व्यस्त रहा। इसी क्रम में सन 1545 में कलिंजर के अभियान के दौरान कीरत सिंह के विरुद्ध युद्ध करते हुए उक्का नामक आग्नेय शस्त्र से जलकर शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी तथा इनका मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। इसके बाद इनका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह गद्दी पर बैठता है। रोहतासगढ़ किला एवं किला ए कुन्हा मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी द्वारा ही करवाया गया था। दूसरी ओर हुमायूं अपने निर्वासित काल के प्रारंभिक समय में अमरकोट के राणा वीर साल के महल में रह रहा था और बाद में उसने ईरान के शाह के यहाँ पर शरण ली थी। सन 1555 ईस्वी में ईरान के शाह तथा बैरम खां की मदद से उसके द्वारा दिल्ली की सत्ता को पुनः पाने के प्रयास किए जाते हैं और सन 1955 में सरहिंद का युद्ध होता है, जो कि सिकंदर सूरी और हुमायूं के मध्य में था और इस युद्ध में हुमायूं की विजय होती है। इस प्रकार हुमायूं को दिल्ली की सत्ता पुनः प्राप्त होती है, परंतु सन 1556 में लगभग 1 वर्ष के अंतराल के भीतर ही हुमायूं की मृत्यु दीनपनाह नगर की शेर ए मंडल लाइब्रेरी से गिरने से हो जाती है। यदि हुमायूं के बारे में अन्य तथ्य देखें तो हम जानेंगे कि हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था और इसी क्रम में वह सप्ताह के 7 दिन विभिन्न रंगों के कपड़े पहनता था। हुमायूंनामा की रचना उसकी बहन गुलबदन बेगम द्वारा की गई थी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जो कि उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा बनवाया गया था। यह ताजमहल का पूर्वगामी के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार हुमायूं का अल्प शासन काल भी उथल पुथल से युक्त रहा और इसी कारण इतिहासकार लेनपुल ने हुमायूं के संबंध में कहा भी है कि जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हुई। और यहाँ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। इस वीडियो में हमने हुमायूं और सूरी वंश के बारे में जाना था। नेक्स्ट वीडियो में हम अकबर के बारे में जानेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।